नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आर एक्सप्रेस के खास शो। अब होगी मुद्दे की बात में। मुद्दा होगा ऑनलाइन शिक्षा जरूरी या मजबूरी। अभिभावक कहे लूट घसोट, प्रबंधक कहे मजबूरी। उसी को लेकर आज हमारे पैनल में मौजूद है गौरव सिंह, जो एक प्रबंधक भी हैं और अध्यक्ष भी हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे पैनल में मौजूद है अभिभावक का पक्ष रखने के लिए जुगल किशोर जी। जुगल किशोर जी, कोई ऐसा सवाल जो अभिभावक पूछना चाहता हो प्रबंधक से, क्योंकि पूरा स्टूडियो आपको ये मौका दे रहा है डायरेक्ट प्रबंधक से सवाल पूछने का। सवाल रखिए। मैं प्रबंधक जी से केवल इतना कहना चाहता हूं कि आज की डेट में जो हमारी ऑनलाइन शिक्षाएं प्रदान की जा रही हैं, आप ये बता दीजिए कि शहर में हर जगह नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जब एक ही किसी कनेक्शन पर लोड पड़ जाता है तो नेटवर्क प्रॉपर वे से चल नहीं पाता। और दूसरी चीज, जो ऑनलाइन हमारी शिक्षा जो दी जा रही है वो प्रॉपर रूप से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता बच्चा, क्योंकि हम जब कुछ बोलते हैं बच्चे की आवाज वॉइस क्लियर नहीं हो पाती, कुछ समझाते हैं उसका रिप्लाई नहीं आ पाता, प्रॉपर वे में यानी शिक्षा नहीं मिल पाती है। अतः ये शिक्षा एक तरह से नाटक हो जाती है या ड्रामेबाजी होती है, या इसलिए की जाती है कि हमें गार्जियन से अभिभावक से किसी तरह से पैसा लेना। गौरव जी, रिएक्शन। सर, सबसे पहली बात तो ऑनलाइन शिक्षा पे जो दिक्कतें आ रही हैं, जैसा कि सर का कहना है, ऑनलाइन एजुकेशन को हर स्कूल अपने अपने सिस्टम से दे रहा है। जैसे दो तरीके से अभी तक दी जा रही है, बेसिक जो हमारे पास जानकारी है। एक है जूम के थ्रू ऑनलाइन ऐप पे, जिसपे बच्चे और टीचर एक दूसरे से ऑन द स्पॉट इंटरेक्ट होते हैं, जो फ्री ऐप है। दूसरा सिस्टम है व्हाट्सएप के थ्रू वीडियोस भेजना, वो भी फ्री ऐप है। तो इसमें किसी प्रकार की कॉस्टिंग नहीं आ रही। हाँ, नेटवर्क इश्यू थोड़ा सा आ रहा है, तो नेटवर्क इश्यू में देखिए सर, ना आप कुछ कर सकते हैं अभी और ना हम कुछ कर सकते हैं। रही बात की शिक्षा समझ में नहीं आ रही है, जब जून में छुट्टी होती थी उस समय के बाद जब बच्चा 1 जुलाई को स्कूल आता था, तब भी पेरेंट्स कहते थे कि 1 महीने बच्चा मेरे घर पे रहा है और बच्चा जितना भी उसको आता था वो सब भूल गया है। एजुकेशन सिर्फ इसलिए नहीं जरूरी है कि आपका बच्चा डेली 6 घंटे क्लास में बैठे और टीचर की बात सुने। ऑनलाइन के थ्रू टीचर उससे इंटरेक्ट कर रहा है, बच्चे के पास ऑन एवरेज एक सब्जेक्ट का। सर, आप संतुष्ट हैं कि जो ऑनलाइन शिक्षा हो रही है उसका एक निष्कर्ष निकल रहा है? बिल्कुल सर, निष्कर्ष निकल रहा है। सर, क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर छोटे छात्रों की बात की जाए तो उनको बैठाने में ही अभिभावक को कितनी परेशानी आती होगी। आप खुद इस बात को सोचिए। क्या छोटा बच्चा होता है घर में, क्या वो ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएगा? मैं वही आपसे कहना। गौरव जी, बात रखिए अपनी। छोटे बच्चा पढ़ पाएगा? आपके घर में भी अगर 3.5 साल से 5.5 साल तक के बच्चे अगर होंगे तो आप देखते होंगे कि वो आज की डेट में खाना भी खाते हैं तो मोबाइल लेके खाते हैं, वो कार्टून देखते हैं सर, वो पढ़ाई चीज नहीं देखते हैं, ये भी आप मानते हो? अब अगर हम राइम्स के थ्रू हमारी जो फैकल्टी है छोटे क्लास में, आपके पीजी में, नर्सरी में, वो उसी चीज को इंटरेक्ट करती बच्चे के साथ, नाच के गा के उनको समझाने की कोशिश कर रही है। सर, नेटवर्क का इशू है तो कैसे कर पाएंगे सर? आप ऑनलाइन आप पढ़ाई करवा रहे हैं। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन सोर्सेज की अगर माने तो जो भी डिटेल्स दी गई है उनमें नियर अबाउट 25% ही स्टूडेंट है जो ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठा पा रहे हैं। ये भी आपको पता चले, यानी 75% शिक्षा का स्तर तो आपने ऐसे ही गिरवा दिया। सर, आप गिरा, संतुष्ट नहीं? सर, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। पक्ष रखिए। 75% आपने शिक्षा का स्तर बताया है, जितनी हमारी क्लास में क्लासेस होती हैं, अगर 75% एजुकेशन का मोरल डाउन हो गया है तो आज की डेट में इतने ऑनलाइन ऐप चलते हैं। बाइजूस आप देख लीजिए, अगर आप बाइजूस के नंबर ऑफ कंज्यूमर देखेंगे, सर बाइजूस में तो सर पेमेंट लगती है सर, पेमेंट चलता है सर। मतलब स्कूल को भी पेमेंट देगी, अभिभावक की दोनों तरफ से लूट खसोट हो जाएगी सर। वो आपके कॉलेज में भी फीस दे रहा है, ऑनलाइन आप पढ़ा भी नहीं पा रहे हो तब भी आपको फीस लेना है, फीस उसकी भी जाएगी। फिर आप इस बात की भी सलाह दे रहे हो, यानी आप विद्यालय भी खोले हैं और आप इस बात को भी रख रहे हैं कोचिंग कर लो भाई साहब। नहीं, क्या करेंगे छात्र? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा ऑनलाइन आपने कहा कि 75% फेलियर है जी। तो अभी जब ये कोविड-19 नहीं स्टार्ट हुआ था उसके पहले भी लोग ऑनलाइन किसी न किसी एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ रहे थे जी, हायर स्टडी में पढ़ रहे थे, चाहे वो 9 to 12 में पढ़ रहे हो या IIT कोचिंग करते थे। तो हमारी फैकल्टी भी जो पैटर्न वो ले रहे थे, जिसका वो हाईली कॉस्ट चार्ज कर रहे थे, हम वो चीज ऐसे ही सिखा रहे हैं आपको। तो सर, शिक्षा ही नहीं मिल पा रही ना सर। अप्रैल मई जून में जिस प्रकार से लॉकडाउन लगा हुआ है तो शिक्षा का स्तर किस हिसाब से डाउन होगा, मॉरल भी डाउन हुआ और लोगों के अंदर डेडिकेशन भी नहीं आ पाया। तो इस बात से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो सर। मतलब मॉरल डाउन नहीं हुआ, अप्रैल मई जून में आपने विद्यालय बंद कर दिया, लगातार फीस भी ली जा रही है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं मॉरल डाउन नहीं हुआ? अप्रैल मई जून में फीस आपसे मांगी गई,
क्योंकि आप सर विद्यालय तो बंद था, कोई सुविधाएं आपने दी नहीं, आपके यहाँ कर्मचारी आया नहीं, शिक्षा ऑनलाइन दी गई, वर्क फ्रॉम होम रहा, आप भी कॉलेज गए नहीं होगे क्योंकि उस सुनसान में तो आप जाओगे नहीं क्योंकि पूरा कॉलेज बंद है। उसके बाद भी आपने फीस ली, कोई कटौती नहीं हुई, उसके बाद आप कह रहे हो कि आप संतुष्ट नहीं हो। सर ये तो वही बात होगी ना, चित भी मेरी पट भी मेरी, अभिभावक दोनों तरफ से पिसेगा। यानी छात्र को भी बैठाए, छात्र पढ़ भी नहीं पाएगा क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा आपका नहीं है। ऊपर से सोशल मीडिया पे वो भी चीज वायरल हुई जिसमें देखा गया कि अभिभावक शिक्षक ने इस बात को रखा कि अगर कोई भी छात्र उनसे सवाल पूछेगा तो उसका म्यूट कर दिया जाएगा। एक साथ अगर आप जूम ऐप उठाओगे तो उसमें 30 बच्चे 60 बच्चे एक लेवल दिया गया, उससे ज्यादा आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। यानी अभिभावक पहले देखे, छात्रों को बैठा के पढ़ाए, ऊपर से वो इंतजार करें कि जब मेरे बच्चे की बारी आएगी तब वो स्टडी करेगा, उसके बाद भी उसको आपको पूरी फीस देनी है। देखिए सर, ये जो हमारे बीच में महामारी आई, इसके लिए ना आप पहले से तैयार थे, पहले से हम तैयार थे। थोड़ा सा चीजों को एक बार नॉर्मल स्तर से देख के समझने की कोशिश करिए कि अचानक से 24 मार्च को माननीय मोदी जी ने एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया, सॉरी 22 मार्च को, उसके बाद 24 मार्च के बाद उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। जी ठीक है सर। जी हम भी नहीं पहले से तैयार थे, हमारे यहाँ ऑफलाइन की पद्धति चल रही थी, हम यूएसए की तरह या बाकी बाकी कंट्रीज तैयार नहीं थे जी। तो अचानक से हमारे ऊपर भी लायबिलिटी आई। हमारा स्टार्टिंग में मेन टारगेट ये था कि बच्चे बिल्कुल भी शिक्षा से दूर ना रहे जी। अगर आपका बच्चा बिल्कुल भी 2 महीने 3 महीने उसके ऊपर बिल्कुल प्रेशर नहीं रहेगा। मेरी भी बेटी है जो एक स्कूल से जब होमवर्क आता है या स्कूल से एक वीडियोस आता है, कुछ भी हो, तो उसके ऊपर एक हल्का सा मेंटली प्रेशर होता है कि नहीं, मेरे स्कूल में हमारे सर ने, हमारी मैम ने ये काम दिया है, हमको इसको कॉपी में लिखना है। बिल्कुल दूरी होने से अच्छा है कम से कम बच्चा और टीचर एक दूसरे से लगातार इंटरेक्ट रहे। उसके लिए जैसे आपने कहा कि हाँ 60 बच्चे 30 बच्चे जूम ऐप पे आ गए हैं। अचानक से प्रिपरेशन करने में, वो भी उन समय पे जिस समय ना हम सॉफ्टवेयर अपना डेवलप करवा सकते थे कहीं पे, कि हम किसी जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उनसे बात करेंगे, भैया हमें ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करानी है तो सॉफ्टवेयर एक हमारा डेवलप कर दीजिए, स्कूल का मेरा एक पोर्टल बना दीजिए। जो उस समय सर ये तो ऑनलाइन होता है, वर्क फ्रॉम होम होता है सर। जब आपकी मजबूरी होगी, आपकी पर्सनल मजबूरी होती तो आप कर लेते हैं, आपकी पर्सनल मजबूरी होती तो आप कर लेते, आप छात्रों के लिए नहीं कर पाए। सर आप क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कहाँ से छात्रों के लिए ना कर पाते सर? तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, अपने हमारे टीचर ने वीडियो अपने खुद बनाए, उन वीडियोस को भेजा। आपको ये लग रहा होगा कि हाँ 10 मिनट का वीडियो है, उन्होंने 10 मिनट में बना के भेज दिया, लेकिन सर उस वीडियो की प्रिपरेशन में नॉर्मल फैकल्टी को कम से कम 1 घंटा लगता था। सर अगर सवाल पूछना हुआ किसी छात्र को, एक साथ कितने छात्रों का सवाल का जवाब देते होंगे आपके टीचर्स, आप इस बात को खुद जानते हैं, आपकी अंतरात्मा जानती है सर। सर जूम ऐप पे दिक्कत आ रही है जब आपकी सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं चल पा रही है सर, इजी गोइंग। देखिए सर मैं स्टडी में बात कर रहा हूँ सर। ठीक है सर, स्टडी सॉरी सर जी। जो दिक्कत सर्वर के थ्रू आ रही है, नेटवर्क के थ्रू आ रही है सर, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं सर। अब हम सर आप फीस में तो सहूलियत दे सकते हैं सर, 50% आप आपदा को ही देख के छोड़ दिए होते हैं। अच्छा सर ये बताइए हम सैलरी कहाँ से दें? सर किसकी सैलरी सर? अपने स्टाफ की सैलरी। स्टाफ आपका आया नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप स्टाफ की सैलरी मत दीजिए क्योंकि उसका भी परिवार है, ठीक है, आप उनकी सैलरी दे सकते हैं, हर चीज में रोका जा सकता है सर। अभी जो विद्यालय है करोड़पति बने हुए थे लॉकडाउन के पहले, वो कंगाल कैसे हो गए, इस बात का आप जवाब दे दीजिए बस, ये जनता जानना चाहती है। ये बताइए आप, अगर हम लोग लाइब्रेरी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर करोड़पति विद्यालयों की बात करेंगे तो 1% उनका एवरेज आप निकालिएगा तो केवल 1% है। 99% आपकी मीडियोकर और छोटे स्कूल आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज सर, जस्ट मिनट, आपने पूरा बोला, मुझे वक्त दीजिए जी। दूसरी चीज, जो करोड़पति स्कूल भी हैं उनके पास नंबर ऑफ स्टाफ भी ज्यादा है जी, ठीक है। वो हर साल अपनी बिल्डिंग को, अपने आप को रिनोवेट कर रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे सके, इक्विपमेंट्स में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, फैकल्टी अपग्रेड कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए सीधी सी एक बात है, कहना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे कह रहे हैं हमारे साथ फीस लेते हैं, फीस लेने का ये इनकी बिल्डिंग तो इनकी प्रॉपर्टी बन रही है, बच्चों की गार्जियन की प्रॉपर्टी तो नहीं बन रही। बिल्डिंग पे प्रॉपर्टी आप बनाते चले जा रहे हैं प्रॉपर वे में, डबल फीस ले लेकर के। रही बात टीचर्स के, आज की डेट में यहाँ पर 90% कॉलेज, पूरे शहर में 18 कॉलेज हैं इंटर कॉलेज, जिनमें से प्राइवेट कॉलेजों को ले लिए जाए तो सारे प्राइवेट कॉलेज टीचर्स की सैलरी नहीं दे रहे हैं, और टीचर्स की दे रहे हैं तो 50%
50% या 1/4 दे रहे हैं। सर मेरे ही पोस्ट पे कमेंट आया है गौरव जी क्या है कि टीचर्स को वहाँ की फीस मतलब जो टीचर्स को फीस नहीं दी गई कॉलेज की तरफ से, और कॉलेज मैं लगातार कॉलेज फीस का ले रहा नाम है। बता रहा हूँ अखिल जी। आप लीजिए, मैं लीजिए, आपके एलपीएस सामने कॉलेज आपको ले रहा ऑफर हूँ, आप एलपीएस कॉलेज चले जाइए, 50% फीस दे रहा है। न्यू स्टैंडर्ड चले जाइए, वहाँ 35% फीस दे रहा है। एसजीएस चले जाइए, वहाँ पर 50% फीस दे रहा है। सर SGS एक अभिभावक का दर्द है गौरव जी, अध्यक्ष है और आप। एसजीएस एक ऐसा कॉलेज है, मैं आपको खुलेआम कह रहा जी। हूँ, वो पर मंथ फीस लेता है एक बच्चे से 2,500 मिनिमम फीस है उसकी, और सैलरी में टीचर के नाम पर केवल 2,000 का 5,000 का टीचर रखता है। और इससे क्या मजदूर, जबकि गवर्नमेंट ने मनरेगा ने 220 रुपए पर डे का चार्ज रखा। अगर 220 का आप काउंट कर दीजिए 30 डेज में, तो एबव आपका 6,000 हो जाता है। अब आप बताइए, मनरेगा से सस्ता मजदूर आज प्रबंधक लोग रख रहे हैं, और इसके बाद रोना रो रहे हैं। दूसरी चीज मैं कहूंगा कि कोरोना ठीक सडन आया, हर आदमी के पास एक्स्ट्रा पैसा रखा रहता है। ये लोग प्रॉपर्टी वाले। जुगल जी आपको रुकूंगा, आपके इस सवाल का पहले आप जवाब मैं चाहूंगा। गौरव जी आप जवाब रखिए उस बात का कि शिक्षक क्या जो है मनरेगा से भी मजबूर हो गया है। ठीक है। दूसरी सबसे पहली बात, जी। सर ने बोला कि कुछ स्कूल 35 दे रहे हैं, कुछ स्कूल 50% दे रहे जी। हैं। ठीक है, 35% 50% स्कूल उस स्थिति में दे रहे हैं जिस स्थिति में अभी उनके पास फीस नहीं आ रही है। अप्रैल मई आप बड़े से बड़े 10 सालों से जो अर्न करके रखा वो कहाँ चला गया, जो डबल फीस ली गई। सबसे पहली बात, अगर इतना अर्न करके रखा है तो सर ऑडिटेड बैलेंस शीट होती है, वो अपलोड होती है, आप उसको चेक करा लीजिए किसी भी। गौरव जी गौरव, ये सब विद्यालय में एसी लगे थे, नहीं चले, विद्यालय का गेट नहीं खुला, सीट 10 की 10 है जी। कोई चपरासी नहीं आया, कोई बस नहीं चली, विद्यालय का गेट खुला नहीं, कंप्यूटर चला नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आया नहीं होगा। बिल्कुल आया है सर। सर कुछ चला ही नहीं तो बिल किस चीज का आया होगा? जो परमानेंट था, जो नॉर्मल आता है वही नॉर्मल आया होगा सर, जो नॉर्मल है वही आया होगा। अलग से बिल नहीं आया होगा कि आप घर पे बैठे हुए आपके विद्यालय का एसी चल रहा है, उसका बिल आया, 4th क्लास एम्प्लॉय उसका बिल आया सर उसका बिल आया। आप घर पे हैं और कॉलेज की एसी चल रही है, उसका बिल आया। एसी का कैसे आ सकता है सर जब कॉलेज में कोई खर्चा ही नहीं हुआ, ऊपर से आपसे फीस भी ली गई, और टीचर्स को 50% 35% फीस दी गई, आखिर इतना पैसा आपके पास बचा, उसके बाद भी आप फीस ले रहे हो। नहीं सर, आप बात या तो मेरी समझे नहीं सर आप समझाइए आप अपनी बात को। आपने थोड़ा सा घुमा दी। चलिए। मैंने कहा 35% से 50% उन स्कूलों में अभी सैलरी इशू की गई है जहां पर अभी पैसा नहीं आया है। स्कूल मैनेजमेंट के पास इतना एक्सेस फंड नहीं है कि वो अपने पास से 100% सैलरी इशू कर सके। तो ड्यू टू कोविड-19 जो हमारे यहाँ पे स्टाफ है उनको अपनी फैमिली चलाने में भी दिक्कत ना हो, इसलिए हमने उनको बेसिक अमाउंट जो होता है कि मान लीजिए कोई हमारे यहाँ 16,000 पे जॉब कर रहा है या 22,000 पे जॉब कर रहा है, तो उस पर 10,000 12,000 15,000 कुछ ना कुछ एक अमाउंट हमने उनको पेड किया है कि आप अपनी फैमिली चलाइए। जब स्थितियां सामान्य होंगी, फीसें आएंगी हमारे पास, तो हम आपका जो भी पैसा ये बाकी वो पैसा हमको दिया जाएगा। सर अभिभावक की सहूलियत के लिए आप लोगों ने क्या किया? अच्छा ठीक, अभिभावक की सहूलियत क्या फीस आपने 50% माफ कर दी? सर कहाँ से माफ कर दें सर, आप किसी मैं आपसे अखिल जी एक चीज और कहना चाहता हूँ, हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, पैसा कमाते सब कुछ करते हैं, गया जी जाते हैं, चित्रकूट जाते हैं, हम धार्मिक स्थान जाते हैं, बेशुमार पैसा लुटा के चले आते हैं। ये भी एक मान के चलिए प्राकृतिक आपदा, नेचुरल आपका जो है ना, ये कुल मिला के एक तरीके से नेचुरल डिजास्टर है। इस डिजास्टर में क्या हम इतनी मदद नहीं कर सकते? हम दिखावे के लिए, कैमरे के लिए तो तमाम भंडारे चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो पैसा कहाँ से आ जाता है? इसके बावजूद फीस के नाम पर हर आदमी रोने लगता है, पैसे के नाम पर हर आदमी करने लगता है। तो क्या इतना हम नहीं कर सकते कि वो हमारा स्टाफ है, बहुत लाखों का स्टाफ नहीं होता किसी भी कॉलेज में, कम से कम अधिक से अधिक 50 या 100 का स्टाफ होता है। कॉलेज के नंबर ऑफ द स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, अगर संख्या अधिक होगी तो स्टाफ भी अधिक होगा, जाहिर सी बात है अर्निंग भी उसी अकॉर्डिंग होती है। तो क्या हम 3 महीने बियर नहीं कर सकते? केवल हम ऐसे भी हम ले लीजिए कि मई जून के क्या सैलरी नहीं देते, सबको देते हैं, केवल वो अप्रैल का और जुलाई का ही तो मांग रहा है, क्या 2 महीने हम उसके लिए नहीं कुछ कर सकते? ऊपर से दिखावा भी किया जाता है, हम आपके ही हैं, हम देश के लिए मर रहे हैं, हम देश के लिए कर रहे हैं, तो आखिर कर किया क्या जा रहा है? तीसरी चीज मैं कहूंगा, गौरव जी रिएक्शन। सर ने बहुत आसानी से बोल दिया कि इतने सालों से हमने पैसा कमाया है, हमारे स्कूल में 50 60 70 स्टाफ हैं, कि आप उनको 2 महीने के लिए उनकी लायबिलिटी नहीं उठा सकते हैं? जी बिल्कुल उठा सकते हैं। आप ये बताइए कि अगर हमने 2 साल 4 साल 10 साल या 20 साल से हम स्कूल संचालित कर रहे हैं, ठीक है, हमने पैसा कमाया आपके हिसाब से, हम मानते हैं। पहली बात तो स्कूल किसी की निजी संपदा नहीं होती, जैसा कि आपको मुझसे अच्छी जानकारी है, आप पत्रकार हैं। स्कूल एक एनजीओ के तहत होता है, आज मेरा है कल किसी और का है, जो उसमें
सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट रहेगा, वो लोग अपने हिसाब से जी। मीटिंग चलाएंगे, तो वो मेरी निजी प्रॉपर्टी नहीं है सर। जी। सबसे पहली बात तो जो मैं बनवा रहा हूँ वो समाज के लिए बनवा रहा हूँ, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जी। हर स्कूल की। वर्तमान में तो जिम्मेदारी आपकी है ना? हाँ बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है। हम लोग जी। ने आपने बताया ना कि लोगों ने कम से कम आपने ये बोल दिया कि चलो 35% सैलरी दी है, नहीं तो अगर आप ये बोल देते कि नहीं दी है तो मैं क्या जवाब दे पाता। अगर हम अपने यहाँ के 40-50 या 2 स्टाफ भी है, हम उनसे खर्चा उठा रहे हैं, साथ में अपने परिवार का भी उठा रहे हैं, तो क्या आपके साथ ये दिक्कत होगी कि आप अपने एक बच्चे की फीस देने में आपके साथ दिक्कत है? नहीं सर सर, अगर आपके साथ दिक्कत है तो आप स्कूल आके एक नॉर्मल लेटर, जैसे सर ने NSPS या SGS का नाम लिया, ठीक है, सीधी सी बात है कि आप एक अंडरटेकिंग लिख के दे दीजिए कि हमारे पास पैसे की दिक्कत है, वो भी देने में असमर्थ है। सर ये तो समझने वाली बात है ना सर कि आपदा आई हुई है, किसके अच्छा। पास कितना पैसा, हर कोई प्राइवेट सेक्टर, हर कोई मिडिल क्लास का ही जो स्टूडेंट है वो पढ़ता होगा, ये भी आप मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मिडिल क्लास का ही होगा ना। अच्छा। मिडिल क्लास की रोजमर्रा की जो रोजगार था वो तो दबा के नहीं दबा, मानते हैं कि नहीं मानते इस सर, बात हम भी को? तो उसी से है, हम आपसे अलग थोड़ी नहीं है सर। जितना आप कमा रहे हैं सर उससे कम मैं कमा रहे हैं केवल इतना ये सर। कहना हम तो चाहता- सैलरी भी नहीं ले सकते सर। अगर हम स्कूल से रह गए सर, हम उससे कौन सा सैलरी ले रहे हैं सर? हम मैं तो- केवल इतना ही हम तो कहना अपने चाहता दूसरे हूँ, व्यापार अभिभावक से स्कूल- कुछ मत करें, ठीक है? जैसे हम डोनेट के नाम पर करते हैं, सबके नाम पर करते हैं, तो क्या हम 50% रिलैक्स नहीं कर सकते? अगर हमने 50% भी रिलैक्स कर दिया, क्योंकि मीडिया अभी आपने ही बताया, रियल भी है कि 60 और 70% मीडियाकर परसेंट ही सिविलियन ही वहां पर पढ़ाने जाता जी। है। मीडियाकर भी कोई सुन भी नहीं रहा। सर ऑनलाइन अगर हम- शिक्षा पे ही बात कर लीजिए, जूम ऐप पे होती है, व्हाट्सएप पे होती है, मैं ऑनलाइन मानते हैं कि नहीं केवल होते? अखिल जी इतना कहूंगा कि किसी बच्चे को साइंटिफिक रीजन है, अगर वो 3 घंटे, अगर छोटा बच्चा अगर वो देख लेगा मोबाइल, तो उससे निकलने वाली रेडिएशन से उसकी आई इफेक्ट पड़ जाती है, चश्मा लग जाता है। और ऐसे ही बच्चों को डॉक्टर बराबर प्रॉपर वे कहता रहता है कि इसको म्यूजिक, इसको जो है ना किसी प्रकार को चीज मत दिखाइए। अगर वो ऑनलाइन 3 घंटे पढ़ेगा, कंटिन्यू 2.5 घंटे पढ़ेगा, तो उसकी इफेक्ट क्या पड़ेगा उस पर? कुल मिलाकर गौरव जी सीधा से एक सवाल रहेगा, आप सहूलियत के लिए क्या कर सकते हैं? आपका जो एसोसिएशन है वो सहूलियत के लिए क्या करेगा? कम शब्दों में आपका जवाब चाहूंगा क्योंकि शो भी रोकना पड़ता है। सर सहूलियत के लिए अभी हम आपके साथ हैं, जब तक आपके साथ पैसे की दिक्कत है, आपके साथ जी। प्रॉब्लम है, आप स्कूल को इन्फॉर्म करें। हम आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं बना रहे हैं। जो भी ऑनलाइन क्लासेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी कुछ स्कूलों में, कुछ स्कूलों में 8 to 10 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी, किसी बच्चे को उसमें से हटाया नहीं गया। आज तक क्लासेस चल रही हैं, आज 2 जुलाई है, आज भी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। ना फीस आने के कारण या ना एडमिशन लेने के कारण किसी भी बच्चे को उससे वंचित नहीं किया जा रहा है। और जब तक ये दिक्कत चल रही है हम आपके साथ हैं। आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में जब आपके साथ आपकी इश्यूज सॉल्व हो तो आप हमें पेमेंट दीजिए, हम आपके साथ हर तरीके से खड़े हैं सर। लेकिन हमें भी अपने स्टाफ को सैलरी देनी है। हमारे स्कूलों में 8-8, 10-10 गाड़ियां खड़ी हैं, उनका इंश्योरेंस का पैसा जा रहा है, उनकी EMI जा रही है। गवर्नमेंट ने मोरेटोरियम पीरियड अगर दिया है तो उस पर इंटरेस्ट पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। गाड़ियों का जो इंश्योरेंस है हमारा 6 महीने के लिए होल्ड हो गया है। ऑन एवरेज सर एक 32 सीटर बस की जो इंश्योरेंस कॉस्ट आती है वो आती है 47 to 48,000। आप उसको एवरेज लीजिए तो 4,000 रुपीज पर मंथ, यानी कि हम 6 into 4 24,000 रुपए की ये लॉस में है। अपने ड्राइवर को सैलरी दे रहे जी। हैं। अगर हम आपसे फीस चार्ज नहीं होते तो हम स्टाफ को सैलरी देंगे जो हमारा टीचर है। ड्राइवर को हमने अपने पास से दिया, 4th क्लास एम्प्लॉय को अपने पास से दिया, जो हमारे यहाँ चौकीदार है उसको हम पैसा दे रहे हैं। चलिए ठीक, गौरव जी आपको रोकना चाहूंगा यहीं पर ही, और दोनों लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा क्योंकि आपने एक बहुमूल्य समय दिया हम लोगों को आर एक्सप्रेस में। और कुल मिलाकर इस बात का निष्कर्ष निकलता है कि